बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम या मेरा घर मेरा पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के बारे में हम आपको बताएंगे। और अगर आप बैंक नहीं जाना चाहते, आप घर बैठे ही लोन अप्लाई करना चाहते हैं, तो आज हम आप इसको मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। तो डिटेल में जाने से पहले हमारा चैनल इन्फो टाइम्स ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने पहले स्टेप की तरफ। यहाँ पे HPFC के ज़रिए हम अपना लोन अप्लाई कर सकते हैं। 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक हम इस पे ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और बिल्कुल आसान शराइत पे, जो कि हम आपको यहाँ पे मुकम्मल डिटेल बताएंगे। तो HPFC सिर्फ मेरा पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत काम नहीं कर रहा है, ये और भी बहुत से प्रोजेक्ट हैं जिन पे ये वर्किंग कर रहा है अपनी, और इन प्रोजेक्ट के थ्रू आप इनसे कर्ज़ा ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोन कैलकुलेट करते हैं। हमारा लोन कैलकुलेट क्या होगा, यहाँ पे हम अपना नाम अपना शेयर करते हैं। नीचे मैं अपनी एज अपनी लिखूँगा। उसके बाद हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस जो है, मैं पाकिस्तानी हूँ। उसके बाद हम मेन पर्पस ऑफ लोन, हम किस पर्पस के लिए लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे होम कंस्ट्रक्शन है, होम परचेज है, ये अब आप पे डिपेंड करता है आपने किसके ज़रिए आपने लेना है। तो हमारा जो है मैं अगर होम कंस्ट्रक्शन पे करता हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर लूँगा। तो अब जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, लोन कैलकुलेट करेंगे, साथ हमारे पास ये है समरी इसकी लोन रिक्वायरमेंट की हमारे पास समरी आ जाएगी। जैसे हमने नाम लिखा, हसन लिखा, एज मेरी 30, पाकिस्तानी, और मेन पर्पस ऑफ होम कंस्ट्रक्शन। हम इसको अब नेक्स्ट कर लेते हैं। जी दोस्तों, यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ योर करंट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। आपकी प्रॉपर्टी की जो इस वक्त वैल्यू है वो कितनी है, जितनी वैल्यू होगी वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 25 लाख लिख लेता हूँ। और यहाँ पे लिखा है अमाउंट ऑफ लोन रिक्वायर्ड, हमें कितना अमाउंट चाहिए। 50,000 से लेके हम 1 करोड़ तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ 20 लाख के लिए। और याद रखिएगा कि आपका जो है वो जितनी आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू है उससे आप कम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तभी आपका अप्लाई होगा, इससे ज़्यादा अप्लाई नहीं होगा। और जैसे हम ये भी अप्लाई करेंगे, हमारे इसके बाद यहाँ पे भी समरी आ गई, हमने प्रॉपर्टी वैल्यू यहाँ पे लिख दी और रिक्वायर्ड लोन अमाउंट भी लिख दी है यहाँ पे। हम अब इसको नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा व्हाट इज़ योर सोर्स ऑफ इनकम। आपकी कमाने की, आप किस तरीके से आप कमा रहे हैं, आप सैलरीड पर्सन हैं, सेल्फ एम्प्लॉय प्रोफेशनल हैं या बिजनेसमैन हैं। तो बेसिकली हम सैलरीड पर्सन है। मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा और उसने कहा है कि सेलेक्ट द लोन पीरियड ईयर, आप कितने साल के लिए लोन ले सकते हैं, कितने साल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं लोन आप। और मैं यहाँ पे आपको यहाँ से 3 साल से लेके 1 साल से लेके और 20 साल तक ये हमें दे रहा है। बल्कि ये हमें 3 साल से लेके 20 साल तक दे रहा है। तो हम अगर फ़र्ज़ करें हम 10 साल के लिए लोन चाहिए तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे। और यहाँ पे हमारा है व्हाट इज़ योर मंथली इनकम, ये हमारी मंथली इनकम पूछ रहा है। तो हम यहाँ फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम अपनी जितनी भी आपकी मंथली इनकम है वहाँ पे आप यहाँ पे लिख देंगे। फ़र्ज़ करें मैंने 30,000 लिख दी, यहाँ पे 30,000 लिख दिया मैंने और आगे इसको नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे इसने 3 तरह के आपको क्राइटेरिया दे दिया है कि आप कैसे कैसे 10 ईयर का जो है वो आफ्टर टेन्योर आप कितने आपको जो है कि मंथली आप अपने इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पे भी हम आपको बताएंगे अब कि जी एप्लीकेशन प्रोडक्ट में इसको बताएंगे एप्लीकेशन प्रोड्यूस रिक्वायर, हम एप्लीकेशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं। या इस इधर जाते हैं हम। यहाँ पे देखें जी, पहले अप्लाई है, रिव्यू है, प्रोसेस है, साइन है एंड फंड्स है। सबसे पहले आप इसको अप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर जब अप्लाई करेंगे तो बैंक इसको 2 से 3 दिन के अंदर इसको पहले फिर इसको रिव्यू करेगा। उसके फिर 2 से 3 दिन के अंदर आप ये आपका प्रोसेस हो जाएगा, मतलब आप लोन लेके अहल हैं या नहीं, ये आपको इतला आती जाएगी। फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। आपके नज़दीकी कोई भी HPFC का कोई भी ऑफिस है, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद फिर आपको आपके अकाउंट में फ़ंड जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो हम लोन अप्लाई करने के लिए हम आपको वो भी आपको मुकम्मल डिटेल बता देते हैं। यहाँ पे देखें ऊपर लोन इंक्वायरी फॉर्म। जी दोस्तों, हम आपको मुकम्मल इसका ये भी तरीका बताते हैं कि हम लोन को कैसे इसका फॉर्म कैसे इसको फिल करेंगे। तो आप अपने राइट साइड पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है लोन इंक्वायरी फॉर्म। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास एक नया डायलॉग आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया लोन इंक्वायरी फॉर्म। अब ये फॉर्म है, ये हम यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे
यहाँ पे हमारा आईडी कार्ड नंबर होगा, जो भी आपका है अपना आईडी कार्ड नंबर वहाँ पे लिखना है। यहाँ पे डैशेज नहीं लगाने, डैशेज ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी आपकी। और फर्ज करें मैं यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखाऊँ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे अप्लाई करें। ठीक हो गया, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ आ गई। यहाँ पे आ गया मोबाइल नंबर आ गया आपका, ज़रा अपना मोबाइल नंबर लिख लें यहाँ पे। ठीक हो गया। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस होगा, आपका जो है वो ईमेल एड्रेस है वो आपने वो देना है जिसके ऊपर आपके डॉक्यूमेंट सारे क्लियर होके आएंगे और आपको लोन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद सिलेक्ट ऑफ ऑक्यूपेशन, आपका ऑक्यूपेशन क्या है यहाँ पे आपने लिखना है सैलरीड पर्सन। उसके बाद प्रॉपर्टी लिखनी है, प्रॉपर्टी एड्रेस है। फिर उसके बाद मेलिंग एड्रेस है, मेलिंग एड्रेस भी आपने वही लिखना है जो जिस पे आपको सारे डॉक्यूमेंट आ जाएं। उसके बाद आपने लिखना प्रॉपर्टी लोकेशन लिखनी है यहाँ पे। प्रॉपर्टी लोकेशन हमारी पंजाब में और हमारा जो है वो सिटी है गुजरांवाला सिटी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारी नेट मंथली इनकम है, आपके पास रिक्वायर फाइनेंस अकाउंट है। तो यहाँ पे मेलिंग एड्रेस है, पर्पज़ ऑफ लोन, पर्पज़ ऑफ लोन जो है वो आप कंस्ट्रक्शन है, यहाँ बैंक लोन ऑफ एनी अदर लोन, अगर मतलब आपने कोई लोन बैंक से लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ। अगर आपने नहीं लिया हुआ तो आप सिंपल लोन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आपके को एप्लीकेशन है, फिर आपको गारंटर के तौर पे को एप्लीकेशन क्या है ये आप देखें। अगर आपकी इनकम कम है आप लेकिन आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपका कोई भी आपके अपने किसी भी पार्टनर को साथ में मिला सकते हैं। फ़र्क करें आपकी वाइफ है, आपका भाई है, आपका कोई भी दोस्त है, आप उसको साथ में ऐड करके यहाँ पे उसकी सारी डिटेल लिखेंगे इनकम। और तो उसके बाद फिर आप यहाँ पे कैप्चा दिएगा, यहाँ पे आप कैप्चा यहाँ पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। अगर आप आपकी इनकम इतनी नहीं है कि आप अपना लोन जो है वो अपना लोन ले सकें, या आपकी इनकम कम है कि आप अपना लोन अप्लाई कर सकें, तो आपको एप्लीकेशन मतलब आप अपने किसी दूसरे पर्सन को भी ऐड कर सकते हैं। लाइक आपके अगर वाइफ है वो आपके साथ अर्न कर रही है तो आप उनको भी अपने साथ ऐड कर सकते हैं। या आपका कोई दोस्त है जो भरोसेमंद है आप उसको भी साथ में ऐड करके आप लोन ले सकते हैं। यहाँ पे फिर आके कैप्चा कोड ये यहाँ पे मांगेगा 1574 लगा दिया हमने। उसके बाद हमने यहाँ पे आई अंडरस्टैंड करके इसको सबमिट कर देना है। जी दोस्तों, ये था हमारे पास छोटा सा एक जो इसका फॉर्म था। आप इसके लिए हम जो है ना ये विद इन 3 डेज़ आपको ये फीडबैक दे देगा कि आया आप लोन के लिए अहल हैं या नहीं है। तो उसके बाद फिर जो होगा जब आप लोन के लिए ओके जब आपका हो जाएगा उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए वो भी हम आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। उस डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको यहाँ पे कस्टमर पे जाएँ, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोड्यूस एंड रिक्वायरमेंट पे आ जाएँ। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट है इसकी आपको अभी ज़रूरत नहीं, ये जब आपका लोन अप्लाई हो जाएगा, जब आप लोन के अहल हो जाएंगे तो फिर आपको ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। आपके मतलब सैलरी पर्सन जो है उसके लिए लेटेस्ट 4 मंथ सैलरी स्लिप जो चाहिए, सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद लेटेस्ट 6 जो लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट है वो चाहिए। उसके बाद फिर जो है यूटिलिटी बिल जो है वो चाहिए। उसके साथ में ये सेल्फ एम्प्लॉय की अलग है। उसके बाद बिज़नेस इनकम की अलग है, बिज़नेस इनकम रेंटल इनकम की अलग है। उसके बाद ये क्या नाम है इसका बिज़नेस इनकम एग्रीकल्चर इनकम, मतलब डिफरेंट जो है ना वो जिनकी जैसी भी होगी वो फिर अपने उस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करवाएगा। और जैसे ही आप अपनी जो है अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आपको एक कोड आएगा जिसके आप ऑनलाइन भी यहाँ पे अपना लोन देख सकते हैं क्या अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। HDFC के प्रोग्राम के तहत आप यहाँ पे अपना लोन अप्लाई कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये थी हमारे पास छोटी सी वीडियो। तो जैसे ही अगर इसमें कोई मसला हो आपको किसी भी किस्म का कोई तो आप कांटेक्ट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।